जय हिंद दोस्तों, IAS अकेडमी 97-96 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज देखेंगे क्यूबा के बारे में। क्यूबा भारत का संबंध क्या है। भारत क्यूबा में भी जस्ट कुछ समय पहले ये चुनाव हुआ है और चुनाव में जो पहली पार्टी सत्ता में थी फिर से वही जीत करके सत्ता में अपना कायम की है। तो दोस्तों आज हम देखते हैं क्यूबा के बारे में। तो क्यूबा सबसे पहले हम देखते हैं कहाँ पर स्थित है। क्यूबा सबसे पहले देखते हैं कहाँ पर स्थित है। क्यूबा की बात करें अगर हम तो इधर देखिए उत्तरी अमेरिका है। देखिए उत्तरी अमेरिका, ये रहा उत्तरी अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका का जो देश है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और इधर देखिए इधर मैक्सिको है। ये देखिए गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशियन है। ठीक उसी के इनके जस्ट बीच में देखिए क्यूबा देश स्थित है। क्यूबा के बारे में और इसकी जानकारी अब अभी इसमें आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए हम एक और मैप तैयार किए हैं। देखिए इसमें हम बताएं आपको तो क्यूबा, ये देखिए क्यूबा यहाँ पे है। क्यूबा की जस्ट ऊपर यानी कि उत्तर में कौन है? उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका का जो देश है यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो इसे हम अमेरिका के नाम से जानते हैं, और वो है इधर। और जस्ट उसी के क्यूबा के जस्ट पश्चिम में यानी कि इस साइड यहाँ पे एक देश है जिसे हम कहते हैं मैक्सिको। यहाँ मैक्सिको की खाड़ी है, ये अटलांटिक ओशियन है। देखिए अटलांटिक ओशियन के जस्ट इधर ही एक देश है जिसे हम बहामास के नाम से जानते हैं, और एक हैती नाम से एक देश है वहाँ पे, यहाँ पे इसे जानते देखते हैं जस्ट इसके नीचे है। और जमाइका नाम का देश है, और साइमन आइसलैंड है। और जो क्यूबा की राजधानी है दोस्तों ये हवाना है। एक बात आपको हम यहाँ पे और बता दें कि जो किसी भी देश में अगर अपना दूतावास खोला जाता है तो वो कहाँ खोला जाता है? उसके राजधानी में। कहाँ पे? उसकी राजधानी में, उस देश की राजधानी में खोला जाता है। अगर कोई भी देश उस देश की राजधानी के बजाय कहीं और खोल रहा है उसी देश में, तो इसका मतलब ये है कि वह देश उस देश की राजधानी उस स्थान को मानता है जहाँ पे वह दूतावास खोला हुआ है। ठीक, इसीलिए क्यूबा में भारत द्वारा जो दूतावास खोला गया वो यहाँ हवाना में खोला गया। ठीक, आइए देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले आपको यही बता दें कि क्यूबा में जो क्रांति हुई थी 1959 में हुई थी। क्यूबा क्रांति के जस्ट बाद उन देशों में भारत भी शामिल था, जिसमें क्यूबा को एक देश का मान्यता प्रदान किया गया, जिसमें भारत द्वारा भी अपने सहयोग दिया गया। क्यूबा की जस्ट क्रांति के बाद क्यूबा को एक देश की मान्यता भारत द्वारा दिया गया। 1960 में ही भारत द्वारा क्यूबा में अपना दूतावास खोला गया। ठीक, और क्यूबा द्वारा भारत में दूतावास खोला गया। इन दोनों द्वारा एक अपने एक दूसरे के देश की राजधानी में दूतावास खोला गया। एक बात इसमें बता दें दोस्तों कि जब क्यूबा अपने इससे लड़ रहा था तो 1900 के बाद जब मतलब कि रूस द्वारा अमेरिका और रूस में जब युद्ध हो रहा था तो रूस विघटित हो गया था। रूस टूट गया था 15 देशों में। 15 देशों में टूटने के बाद उस समय भारत द्वारा क्यूबा को सहयोग किया गया था, क्योंकि क्यूबा उस समय भी लड़ाई ही लड़ रहा था। आज़ाद भले हो गया था लेकिन लड़ाई लड़ ही रहा था, अपने आंतरिक जिसे कहते हैं आंतरिक लड़ाई उसमें लड़ रहा था। तो यहाँ के लोगों को खाने पीने की दिक्कत तो बहुत ज़्यादा हो गई। जब दिक्कत हो गई तो भारत द्वारा क्या किया गया कि 10,000 टन गेहूँ और चावल ठीक, गेहूँ और चावल भेजा गया। 10,000 टन दोनों, यानी कि 20,000 टन गेहूँ और चावल भेजा गया। जो एक भारत द्वारा मदद किया गया क्यूबा का, तो क्यूबा ने भारत के इस मदद को एक नाम दिया जिसे कहते हैं कि भारत रोटी का कटोरा कहते हैं इसको। इस मदद को क्यूबा द्वारा भारत का रोटी का कटोरा कहा गया, इस मदद को, समझे। और धीरे ऐसा तो मतलब कि जो ये क्यूबा गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन चला गया था हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, नॉन अलाइजिंग मूवमेंट जो चला गया था नेम के नाम से, उसमें भी क्यूबा अपना साथ दिया। अगर वही प्रधानमंत्री हमारे नेहरू जी अगर वही इस नेम को अगर अकेले लेके चलते तो जो दो देशों में लड़ाई हो रहा था, जैसे अमेरिका हो गया और इधर अमेरिका हो गया और रूस हो गया, इन लोगों में जो लड़ाई हो रहा था तो इस लड़ाई हो रहा था, तो अगर भारत के प्रधानमंत्री जो थे नेहरू जी अगर नेम को लेकर अकेले चलते तो ये हो सकता था कि भारत पर भी हमला किया जा सकता था। क्योंकि कहते सब ना कि सभी लोग एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, तुम हीरो बन रहे हो, कचर के पीट देते सब। ठीक, इसीलिए अच्छा किए, सबसे बेस्ट डिसीजन हम मानते हैं। और क्योंकि भारत को अभी भी अपनी गरीबी से लड़ रहा था। ठीक, खाने तक हम लोग के पास इतने अच्छे अभी पहनने के लिए कपड़े तक नहीं थे, कंपनियां तक नहीं थी, तो बहुत प्रॉब्लम था उस समय। इसलिए बहुत अच्छा काम नेहरू जी ने किया, जो नेम के नाम से एक संगठन बना करके कुछ देशों का, जैसे मिस्र हो गया भारत हो गया, भारत और एक क्यूबा हो गया। क्यूबा तो बाद में आया। इन सब देशों को मतलब 5-7 देशों को लेकर के अपना नेम के नाम से, नॉन अलाइजिंग मूवमेंट के नाम से जो अपना संगठन बनाया, सबसे बेस्ट इसको हम मानते हैं अब तक का। आइए देखते हैं अब प्रेजेंट टाइम में क्यूबा क्यों चर्चा में है।
चर्चा में इसलिए है क्योंकि वहाँ की जो भी चुनाव हुआ है, वहाँ पे भी क्या हुआ है, चुनाव हुआ है। तो क्यूबा के राष्ट्रपति जो डियाज कैनेल हैं, वो अपना दूसरा कार्यकाल, पहला कार्यकाल पूरा करके जो चुनाव हुआ था अभी जस्ट, उसमें भी उन्होंने विजयी प्राप्त किया है। मतलब कि कैनल की जो है उनकी बोली की पुष्टि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा गठबंधन नेशनल असेंबली में डाली गई लगभग 97.66% मतों से इन्होंने विजय प्राप्त किया है। अरे यार 97 इतना वोट पाना आसान नहीं है, हमको इसको जवाब लग रहा है। तो हमसे तो इसमें क्या हुआ था कि भाई ये तो मतलब पहला कार्यकाल पूरा किए कि अपना, लेकिन दूसरा वाला कार्यकाल भी इन्होंने भी जीत लिया। तो क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल जो डिजायर कैनल हैं, कैनल के ने बुधवार को एक संसदीय वोट में दूसरी बार 5 साल का कार्यकाल भी हासिल किया है, जिसके लिए वह एक ऐसे देश में एकमात्र उम्मीदवार हैं जहां पर राजनीतिक विरोध अवैध है। मतलब कि वहाँ पे आप विरोध नहीं कर सकते हैं। ये तो यहाँ पे जाहिर सी बात है ना, यहाँ पे दिख ही रहा है, जब विरोध भी नहीं कर सकते हैं आप, क्या कहते हैं कि 97.66% वोट भी पाए हैं, तो सीधे सीधे यहाँ दिख रहा है कि आप किसी और को यहाँ लड़ने चुनाव नहीं देते होंगे। ठीक, इतना। और देखिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा गठबंधन नेशनल असेंबली में डाले गए इतने वोट के डिजायर कैनल की पुष्टि हुई। अध्यक्ष एस्टेबन लाजो ने चैम्बर में घोषणा की। ये जो चैम्बर लानो है, ये भी इन्हीं के होंगे भाई, तभी तो घोषित परिणामों के को ध्यान में रखते हुए विधायक मिगुएल मारियो जो कैनल हैं को बरमूडेज को गणराज्य का निर्वाचित राष्ट्रपति भी घोषित उसी समय किया गया। कौन किया? लाजो जी ने किया। जो कैनल हैं 62 ने 2018 में कास्त्रो भाइयों द्वारा लगभग 60 वर्षों के आधिपत्य के बाद क्यूबा के पहले नागरिक नेता के रूप में बागडोर संभाला था। अब बताइए, हमारे पार्टी की रक्षा की करने की कसम खाई और भले ही वह सतर्क आर्थिक उदारीकरण की खोज में निकल पड़े थे। अब देखिए कार्यकाल की बात अगर करते हैं इनके, तो इनके कार्यकाल की बात करते हैं तो देखिए कार्यकाल में इनके पहले 5 वर्षों को 3 दशकों में सबसे खराब आर्थिक संकट और ऐतिहासिक सरकार विरोधी प्रदर्शन की व्यापक रूप से आलोचना की गई, प्रतिक्रिया के रूप में चिन्हित किया गया। उन्होंने जिन्हें अमेरिकी प्रतिबंधों का भी कड़ा कर दिया था। अब बताइए, इतना मतलब कि नहीं करना चाहिए, दिक्कत है ना जनता को। क्या कैनल सुधार के लिए एक और छुरा मारने के लिए उत्सुक होंगे। हाल ही में पैन अरब टेलीविज़न चैनल अल मायादीन को बताते हुए उन्होंने कहा कि असंतुष्ट थे कि क्यूबा के आर्थिक संकट को दूर करने के जो उनके प्रयास हैं अधिक कुशल और अधिक प्रभावी नहीं थे। ये अपना दुख प्रकट कर रहे हैं, समझें। और देखिए जो कैनल हैं, कैनल के तहत प्रशिक्षण द्वारा एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर और क्यूबा के पहले विशेष राज्य नियंत्रण के तहत सैकड़ों क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों के लिए अर्थव्यवस्था के उद्घाटन में तेजी लाने की मांग है। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे हम बता दें कि जो इन्होंने भारत में आए थे, 2018 में भारत आए थे। भारत आने के बाद इन्होंने भारतीय जो विदेश मंत्री हैं उनसे मुलाकात की, भारत के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की और उन्होंने कहा कि मतलब कि खुद राष्ट्रपति जी नहीं आए थे, इनके विदेश मंत्री आए थे। उन्होंने कहा कि भारत के साथ जो व्यापारिक संबंध है उसमें और सुधार लाना चाहते हैं। ठीक, 2018 की बात है। इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे जो आर्थिक संकट है उससे उबर सकें, उससे वो निजात पा सकें। तो भारत द्वारा कई कंपनियां हैं जो क्यूबा में जाकर के वहाँ पे अपनी फैक्ट्रियाँ लगा करके और अन्य चीज़ों का जो उत्पादन वहाँ पे कर रही हैं। ठीक, और क्यूबा की कुछ चीज़ें हैं जो भारत में ला करके उसको यहाँ पे सेल किया जा रहा है। 2 साल पहले उन्होंने एक मैट्रिक सुधार की शुरुआत की जिसमें अमेरिकी डॉलर के साथ कृत्रिम सामान को समाप्त कर दिया, लेकिन मुद्रास्फीति को बढ़ावा दिया और स्थानीय मुद्रा का तेजी से अवमूल्यन किया। 1962 के बाद से अमेरिकी प्रतिबंधों से प्रभावित एक बीमार अर्थव्यवस्था के लिए एक और झटका पर्यटन के गिरावट आई कोरोना के समय। अब क्यूबा ऐसा देश है जहाँ पर वहाँ लोग घूमने भी जाते हैं ना, एक ऐसा देश क्यूबा है जहाँ पे लोग घूमने भी जाते हैं, पर्यटक से भी उसका आमदनी या आर्थिक जो बढ़ावा मिलता था वो कम हो गया कोरोना के समय। देखिए मैद्रिक के सांसद विद्यालय के विश्लेषक जो अर्टूरो लोपेज लेवी ने SASP जो बताया गया कि डियाज कैनल के तहत सुधार का मतलब निजी और सार्वजनिक उद्यमों में मिश्रित अर्थव्यवस्था के लिए पूर्ण और व्यापक संक्रमण नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो कोरोना के बाद उभरने की इनकी नीति थी कैनल की, ये बहुत ज़्यादा व्यापक नहीं रही, बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाई। उसके वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया। लगभग फिर से जिस तरह से भारत अफ्रीका
अफ़गानिस्तान भारत द्वारा जो गेहूँ, चावल अभी और दवाई भी कुछ भेजी गई, उसके बाद फिर नेपाल में भी भेजा गया, उस तरह से क्यूबा में भी भेजा जाता। लेकिन अब हम लोग भी तो कोरोना के समय बहुत प्रभावित हुए थे, हमने भी काम था। उसके बाद देखिए क्यूबा की अधिकांश कंपनियां अभी भी राज्य नियंत्रण, मतलब कि राज्य के नियंत्रण में जो कंपनियां हैं वहाँ की बड़ी दिक्कत, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। और उसी को जैसे भारत में प्राइवेट किया जा रहा है, उसी तरह इसको भी करते हैं, तो लोग अपने पैसे से इसको आगे बढ़ाते हैं। वहीं लेवी ने कहा कि अब कुछ आर्थिक परिवर्तन नहीं हुए। भाई कैसे होगा जब तुम खुद एक सांप की तरह एक डंक मार के बैठे हुए हो, फन काट के बैठे हुए हर चीज़ पे, कैसे होगा? अन्य जो हुए हैं बहुत संदेश छोड़ गए हैं। भाई कोरोना के समय तो बहुत लोगों का नुकसान हुआ, उसमें से एक क्यूबा भी था। लंबे समय से पीड़ित क्यूबा के लोगों को भोजन और दवा ईंधन के का भी सामना करना पड़ रहा है। 2018 में मोबाइल इंटरनेट के आने के बाद से सोशल मीडिया पर अनेक असंतोष की आवाज़ देने के लिए तेज़ी से आगे बढ़े। बताइए 2018 में यहाँ पे मोबाइल इंटरनेट सेवा पहुँचाई गई। कारण इसका था ना, क्योंकि जो अमेरिका था यहाँ पे सेंक्शन लगा दिया था, क्योंकि भाई उस समय 1959 में काफ़ी दिक्कत हो गया था। तो मतलब कि जो क्यूबा संकट था उसकी वजह से, और कई चीज़ें क्यूबा जो था वो रसिया के साथ दे रहा था, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ गया। क्योंकि अब बताइए ना, सही बात है भाई, अब यहाँ पे अमेरिका है, इधर अमेरिका है, इधर मैक्सिको है, इधर दक्षिणी अमेरिका है, हाँ यहाँ पे क्यूबा है, रसिया यहाँ पे है, बताइए। हाँ यहाँ पे अफ्रीका है, यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे यूरोप है। अब तुम यहाँ से आकर के यहाँ पे इससे मदद नहीं मांगोगे, जाकर तुम इससे मदद मांगोगे तो होगा क्या? यही होगा अंजाम। तो दिक्कत वही है। अब देखिए, अब इसमें तो प्रॉब्लम और थी कि जब अधिकतर पर्यटक क्षेत्र के अनुसार लगभग 2021 में 1959 के कर्सों का नेतृत्व वाली जो क्रांति के बाद सबसे बड़े विरोध प्रदर्शनों को कठोर प्रतिक्रिया मिली, जिसमें एक की मौत हो गई, दर्जनों घायल हो गए और 1300 से अधिक लोग कैद किए गए। तब से क्यूबा ने एक अभूतपूर्व पलायन का अनुभव किया। उसके बाद लगभग 3 लाख से अधिक नागरिक अकेले 2022 में अन्य तटों के लिए रवाना हो गए। मतलब कि अन्य देशों के लिए वहाँ से क्यूबा छोड़ कर के भागने लगे। इतना भी वो नहीं कर देना चाहिए कि वहाँ के लोग परेशान हो जाएं। बताइए, वहाँ से लोग भाग के दूसरे देशों में जा रहे हैं, कौन सा अच्छा काम कर दिया है? और कह रहा है कि हम जीत गए हैं, लगभग 97.66% वोट से जीता है। इतना बेवकूफ़ी बता रहे हो? क्यूबा के कानून के तहत एक राष्ट्रपति लगातार 2 से अधिक बार मतलब कि राष्ट्रपति नहीं बन सकता। अब देखिए 2021 में डियाज कैनल ने कम्युनिस्ट पार्टी के पहले सचिव के रूप में काम किया। देश का सबसे शक्तिशाली पद जो है राष्ट्रपति का, लंबे समय से क्रांतिकारी नेता फिडेल कास्त्रो और फिर से उसके भाई राउल के पास चला गया। इतना मतलब गजब कर दे रहे हो। भारत सबसे बेस्ट जगह है हमारे लिए तो भाई, क्योंकि भारत में इस तरह की चीज़ें नहीं देखने को मिलती है। भारत में जितनी आज़ादी है उतनी आज़ादी हमको नहीं लगता है कहीं है। वैसे पाकिस्तान में चले जाइए, चाहे चाइना में ही चले जाइए, तो चाइना में आप किसी को प्रधानमंत्री को वहाँ के कुछ बोल नहीं सकते, राष्ट्रपति कुछ बोल नहीं सकते हैं। कुछ बोलेंगे तो वहाँ आपको उठा लेंगे सब। इतना मतलब कि, और यहाँ पे भारत में प्रधानमंत्री कुछ गलत कर रहा है तो उसको लोग गाली भी देते हैं। अच्छी बात है, आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन एक संवैधानिक पद है जिसको आप किसी एक गरिमा में एक दायित्व आपका बनता है कि उसका सम्मान करें। लेकिन हाँ, आप उस व्यक्ति का विरोध करिए, उस पद का विरोध मत करिए जिसमें उस पद से वो बधा हुआ है। उस पद का विरोध करने मतलब कि अगर जिस दिन आप जाएंगे उस दिन भी आपको भी बुरा लगेगा, और देश के जो सम्मानित व्यक्ति होंगे उनको भी बुरा लगेगा। तो कोई बात नहीं दोस्तों, चलिए ठीक है, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा, दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो आपके पास पहुँचे। और जय हिंद।